हेलो स्टूडेंट्स, अगला पार्ट हम हिंदी का डिस्कस करेंगे। हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस करते हैं। अगला पार्ट हमारा हिंदी का। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते हैं वो तो दीवाने, बन जाते हैं वो दीवाने। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़ तूफानों से ना डर, चल किश्ती उठा सागर सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सहार। चल किश्ती उठा सागर में उतर। ठीक है, इस तरह। पहला क्वेश्चन, कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक क्या है। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति होना, कोई हमें वो परिस्थिति ढूंढना के, निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। ठीक है, स्वप्न देख पाना, जब धन संपदा का होना, ये सारी गलत है। ठीक है, स्वप्न देख पाना ये भी नहीं, निष्ठा एंड इच्छा शक्ति होना सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, जब हमारी इच्छा होगी तभी हम कोई काम करेंगे, वैसे नहीं करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या है, इसका आंसर क्या होगा, सदैव बनी रहती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शहर का अर्थ क्या है। इस तरह के अर्थ वाले क्वेश्चन, उसका मतलब होता है सुबह। सुबह तो याद रखना सी सैर कर देना सुबह नु, इस करके शहर का अर्थ सुबह। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं 94। कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। चल किश्ती उठा सागर में उतर, कौन सी है, इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ। कहता चल किश्ती उठा सागर में उतर। कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। ठीक है, एक दिन आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, एक दिन आएगी। या रात अंधेरी है, जो सादा है तूने, सागर में उतर, ऑप्शन नंबर 1। इधर ट्रू आंसर क्या होगा, सागर में उतर। ठीक है, ऑप्शन ए सागर में उतर। अगला, फिकर का समानार्थी शब्द क्या है। फिकर चिंता, ये वाला चिंता होगा, ऊपर बिंदी वाला। ठीक है, ना कि ये चिंता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी चिंता। अगला पैसेज देखते हैं, फिर अगला पैसेज आएगा इस तरह। कहते हैं मनुष्य ने 910,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। ठीक है, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा था कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन है। ठीक है, जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग या ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत ही भक्ति भोग को अपना लिया। ठीक है, किसे अपना लिया, भक्ति भोग को उन्होंने अनुभव किया। ठीक है, उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण ही आगे बढ़ रहा है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी यह दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं हम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन इसका, इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। 9-10,000 वर्ष पूर्व लोगों की चर्चा की गई है। ठीक है, इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। अगला देखते हैं हम 98। भक्ति भोग का महत्व क्या है। भक्ति भोग का महत्व है वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड हो गया। अगला 99 का आंसर देखते हैं। 99 का, डैश एव डैश योग भक्ति मार्ग को शाक्त करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर 4, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक है, अगला देखते हैं हम 100 क्वेश्चन। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में डैश का महत्व सर्वाधिक है। किसका अधिक है, आध्यात्मिक का सबसे ज्यादा है। ठीक है, अगला देखते हैं 101। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग क्या है, किसका है, भक्ति का। ठीक है, ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन दे रही हूँ। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज की आवश्यकता को नहीं समझा था, किसकी आवश्यकता को नहीं समझा था। ठीक है, किसकी, इसका ऑप्शन हो जाए भक्ति मार्ग की
ज्ञान, इसका वन, ठीक है, भक्ति मार्ग हो गया। अगला, विशेषण विशास्य का उदाहरण क्या है? इसका ऑप्शन होगा सबसे बुद्धिमान, उज्जवल भविष्य। क्या होगा? उज्जवल भविष्य। सपेश का विलोम शब्द क्या है? सुपेश, निरपेश, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अगला, समूह से भिन्न शब्द क्या है? समूह से भिन्न है कर्म, ठीक है, कर्म अलग है इस, ठीक है, मदद, साल, तेजी, ये सेम है, इस क्रम अलग है, कर्म। नीचे दिए प्रश्न के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है हमें। निम्न कथन को पढ़ के सही। पहला इस अभी कथन आ गया एक, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। हाँ, ये ठीक है, ठीक है। अगला, ठीक है, समालोचन चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है? नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ये गलत है, पहला सही है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, फोर्थ, इसका ऑप्शन होगा फोर्थ। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है? क्या है? समावेशी युक्तियों के माध्यम से हम सीख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं? इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? पाठन वस्तु में आएंगे कार्य विश्लेषण शब्दों को गोल घेरा लगाएं, ये कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ऐसी घटना साझा करें जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। हाँ, ऐसी कोई घटना दसे या कोई ऐसा इंसिडेंस दसे, ठीक है। वर्णन करने वाले शब्दों को प्रयोग में हुई गलतियों को सही करें? नहीं, ऐसा भी नहीं कुछ करना चाहिए। कहानी पढ़ो और बहुत धार्य परीक्षणों को उत्तर दो, ये तो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 7th की अध्यापिका आधारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों पठन को सुलभ कर रही है, तो वे किस तरह के पठन को सुमित्र कर रही है? किसको कर रही है? विस्तृत पठन को, विस्तृत पठन कर रही है, ठीक है। अगला आगे चलते हैं हम 110 पे। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्न में से एक प्रासंगिक नहीं है। क्या नहीं है? सामग्री की जटिलता और गहनता, ठीक है, विद्यार्थियों का स्तर, क्या नहीं है, ठीक है, बच्चों को अधिगम आवश्यकता और उन्हें आने वाली भाषाएं की पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता। ऑप्शन नंबर फोर्थ है, सामग्री की अवधारणता, जटिलता और गहनता नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है? क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है। अवलोकन करना, पुष्ट पोषण और लिखित रिपोर्ट, ठीक है। अगला 112 का, एक अध्यापक ने कक्षा 6 में विद्यार्थियों को, ठीक है, कैप्शन के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करती है? ठीक है, किस बात के लिए प्रोत्साहित करती है वो? ऑप्शन नंबर सेकंड, श्रवण युक्तियाँ, सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब वो देख भी रहे, सुन भी रहे, तो लिखा हुआ पढ़ भी रहे होंगे, कैप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। निम्न कथनों के लिए पढ़िए तथा सही विकल्प चुनना है इसमें भी, ठीक है। पहला अभिकथन क्या है? आप अपने आरंभिक वाले अवस्था में एक बच्चा संज्ञा की उपेक्षा क्रियाओं का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है, ठीक है। ये सही लग रहा है, ठीक है। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर फोर्थ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं हम 114। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापक अपने
बिस्तरे में कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणियाँ अधिगम के बारे में, बच्चों की प्राथमिकता के बारे में संकेत करती है। इसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए, क्या है? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, अगला 115वें का क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ो और उदाहरण में मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयोग, ठीक है, प्रयास करती हूँ। तो क्या है? संदर्भ सामग्री की मदद लेती हूँ। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। अगला 16 नौदानिक परीक्षाओं का प्रयोग करने के लिए आकलन के लिए किया जाता है। क्या? शिक्षार्थियों की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता? नहीं, ये आंसर नहीं है इसका। पाठ्य पुस्तक के मुख्य बिंदु का चयन करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को उपलब्धियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना, शिक्षार्थियों की भाषा के मजबूत और कमजोर बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 116 का ऑप्शन होगा साडा फोर्थ। शिक्षा भाषा के मजबूत और केंद्र बिंदु को उत्ते फोकस करती है। ठीक है, हाँ। 116 का क्या होगा? ठीक है, फोर्थ आंसर होगा। अगला आगे बढ़ते हैं हम आगे अपने 117वें क्वेश्चन पे। निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? ऑप्शन नंबर 2 भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुंच बन गई हो। ठीक है, अगर एक अध्यापक ने विद्यार्थी को समूह में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने के लिए पहले अपने बारे में आयोजित प्रश्नोत्तर में भाग लेने के लिए कहा, यह एक अध्यापक का क्या मंतव्य है? ठीक है, इसका है टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना या पाठ्यपुस्तक की समीक्षा लिखना, उनकी स्मृति का परीक्षण करना। क्या है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। अगला 119 भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है, तो इस विद्यार्थी को साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों को समाधान खोजने के लिए स्वयं कहना चाहिए। ठीक है, 120वां क्वेश्चन कौन सा है? विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मथन करते हैं, संयोग करते हैं, जहाँ प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अनंत अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? कौन सा होता है? लिखन कौशल। ठीक है, आंसर हमारा राइट होगा तीसरा, लिखन कौशल। ठीक है, ये गलत है, पठन कौशल नहीं होगा, लिखन कौशल। और वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। थैंक यू, बाय बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।